सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट और पैसा में हमारी आज की टीम और फेवरेट टीम इंडिया के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है कि नहीं, या इस बार भी इंडिया जो है अपने फैंस को, अपने देश के फैंस को, जो कि दुनियाई क्रिकेट के अंदर अगर आप बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अगर फैंस हैं किसी टीम के तो वो ऑब्वियसली इंडियन टीम है। सबसे ज़्यादा अगर सट्टा किसी मुल्क में खेला जाता है, बैटिंग इंडस्ट्री अगर कहीं पर कायम है सबसे बड़ी, तो वो नो डाउट वो है देश इंडिया, जहाँ से पूरी दुनिया के फंटर जो है सारे माफिया का सर्कल चलाता है। तो ये टीम का कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। आइए चलते हैं स्क्वाड की तरफ, इंडियन स्क्वाड की तरफ। उससे पहले किसी भी भाई को ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, काम करना हो, इंडिया के मैच पे, पाकिस्तान के मैच पे, अभी अफ्रीका बांग्लादेश चल रहा है, बांग्लादेश तकरीबन हार ही चुका हुआ है और अफ्रीका काफ़ी ज़बरदस्त रन रेट से जीत चुका हुआ है, तो पैसे डिपॉजिट कराएं और अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम में, जैसे भी आप हैं समझते हैं ईजी आपके लिए, तो वो आप विड्रॉ कर लेकर जाएं हमसे। और हमारा जो काम है वो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, काम करें, खुद ही पता चल जाएगा कैसा काम है। क्योंकि बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं डाओ, मतलब कि छमियाँ वो लाकर वीडियोस बनाकर लोगों को लूटते नहीं हम। सीधा साफ और जिसको कहते हैं ना शुद्ध देसी काम है अपना। पैसे जमा कराओ, अगले दिन आके विड्रॉ लेकर जाओ, या उसी वक्त जीती हो तो उसी वक्त बेशक आगे ले जाओ। इंडिया, रोहित शर्मा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। शर्मा जी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, और मैं आज से नहीं, एक साल हो गया वह कह रहा हूँ कि शर्मा जी फिट ही नहीं है, फॉर्म में कैसे आएंगे। फिट होता ना एक बंदा, पेट बाहर आ गया हुआ है खा खा के, दारू पी पी के, पार्टी कर करके। और शर्मा जी जो हिटमैन थे, अब जो है वो हिटें नहीं लग रही हैं इनसे, और खाली मैन ही रह गए हैं। हिटमैन तो ख़त्म हो गया हुआ है। और ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा जो है वो कैप्टनसी भी अब संभाल पाएंगे। इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया तो शायद 6 महीने और निकाल लें। अगर ना जिता पाए तो मेरा ख्याल है करियर का दी एंड होने वाला है, फिर मुंबई इंडियन में ही नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर शर्मा जी को सबको गलत साबित करना पड़ेगा। एक ऐसी इनिंग खेलनी पड़ेगी शर्मा जी को। अब वो नीदरलैंड के खिलाफ ना खेलें, सही है, ये किसी छोटी टीम के खिलाफ नहीं, बड़ी टीम के खिलाफ खेलें। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनके खिलाफ अगर आप कोई बड़ी इनिंग खेलते हैं तब भी आपको वापस माना जाएगा। लेकिन करंट फॉर्म जो आपकी जा रही है वो बहुत ही भयानक जा रही है। केएल राहुल, कुछ साया जो है रोहित शर्मा का केएल राहुल के ऊपर भी पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़े अफसोस की बात है। बड़ा कैपेबल बैट्समैन है। कोहली के बाद अगर कोई बैट्समैन है इंडियन टीम के अंदर तो वो नो डाउट, अगर आप टेक्निक की बात करें, क्रिकेट की बात करें, टाइमिंग की बात करें, स्ट्रोक मेकिंग की बात करें, तो वो नो डाउट केएल राहुल है। फिर आ जाते हैं अर्शदीप सिंह। कितनी देर खिलाते हैं पाजी को, ये देखना पड़ेगा। पाजी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, और ज़रा वो कहते हैं ना कि कोई गरूर नहीं, डाउन टू अर्थ बंदा, सरदार होकर भी, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। और इसी वजह से ये अभी इंडियन टीम में है। लेकिन टफ कंपटीशन रहेगा इनके लिए भी, क्योंकि पीछे इंडियन टीम के पास हिस्ट्री के अंदर इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग जो हम आईपीएल के अंदर देखते हैं, बॉलर्स की लाइन लगी हुई है कि किसी तरह वो ये ब्लू जर्सी पहन सकें। तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देनी पड़नी है अर्शदीप सिंह को। रविचंद्र अश्विन, चौका मारा, पाकिस्तान के खिलाफ जिताया, हिस्ट्री में, इतिहास में अपना नाम कहीं ना कहीं लिख लिया। जी हाँ। और वहाँ पर अगर विकेट चली जाती तो टाई पर भी नौबत आ सकती थी, लेकिन रविचंद्र अश्विन ने अपना नाम हिस्ट्री में कहीं ना कहीं लिख लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। और कोई इसमें शक भी नहीं है, नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, बैट्समैन के जो फुटवर्क है उसको देखकर बॉल डालते हैं अश्विन, और यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। मैं तो चाहता हूं कि अश्विन और मैक्सवेल एक दफ़ा सामने आए। अगर ऐसा हुआ सेमीफाइनल में तो मज़ा आ जाएगा। युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल अभी फिलहाल बाहर बैठे हुए अश्विन को खिला रहे हैं। कब तक बाहर बिठाते हैं चहल साहब को, दुनिया के टॉप के जो है इस वक्त स्पिनर है, और कब तक बाहर बैठते हैं ये देखना होगा। दीपक हुडा, अभी तक मौका नहीं मिला, मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा।
दीपक हुडा को कि नहीं। हाँ, किसी छोटी टीम के खिलाफ अगर आप बड़ा प्लेयर रेस्ट करवाते हैं तो मेरा ख्याल है एक आधा चांस दीपक हुडा को मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऋषभ पंत है तो ऋषभ पंत को पहले मौका मिलेगा मेरे ख्याल में, दीपक हुडा को बाद में। दीपक हुडा का एक ही चार्म है कि ये बॉल भी कर लेते हैं, और इस वजह से शायद चांस मिल जाए, लेकिन ज़्यादा 90% चांस है कि खेलने को नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी पैक्ड है इंडियन टीम। दिनेश कार्तिक दिनेश कार्तिक बड़े लेवल पर आके कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, और ये बड़ी चिंता है। इतना बड़ा प्लेयर और अच्छा फिनिशर धोनी के बाद, कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक की अगर ज़रूरत इंडियन टीम को, हार्दिक पांड्या आउट होते हैं तो दिनेश कार्तिक की ज़रूरत पड़ी तो उस दिन परफॉर्मेंस देनी ही देनी होगी भैया, नहीं तो पंट खड़े में आपकी जगह लेने के लिए। विराट कोहली विराट कोहली किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अपनी इंडिया पाकिस्तान वाली वीडियो में भी बोला, इंडिया पाकिस्तान की फिक्सिंग की जो वीडियो बनाई उसमें भी बोला कि कोहली को पूरा साल जो है वो बीसीसीआई ने, गंगुली ने, या जैसे भी आप मोदी ने कह लें, जो भी है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अंडर द पंप रखा, रवि शास्त्री को फारिग कर दिया एज ए कोच, उसके बाद बुरा हाल किया कोहली का। लेकिन अब कोहली कोहली हैं, कोहली पे ही चीखें ग्राउंड में। मैंने आपको पहली मैच से बता दिया था कि लोग मारते हैं, जैसे सचिन सचिन करते हैं ऐसे ही कोहली कोहली करते हैं लोग। और जो एमसीजी के अंदर नज़ारे देखने वाले थे, जो चीखें थी लोगों की, पूरे स्टेडियम की, इंडियन क्राउड की, इंडियन फैंस की, वो सिर्फ कोहली के लिए थी। और वो एक नज़ारा था देखने वाला क्रिकेट की हिस्ट्री में। और ऐसी ही परफॉर्मेंस हमें कोहली से, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना है तो लीड फ्रॉम द फ्रंट कोहली को करना चाहिए। और ये जो कैप्टनसी इनसे छीनी गई है, ये ताज इनके सर पे वापस पहनाना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार, मैं अभी भी बोलता हूँ, हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर भुवनेश्वर कुमार शायद कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि पिचेस बॉलिंग ट्रैक्स हैं तो वहाँ पर शायद भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग करें। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर दीपक चाहर को आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में, अफ्रीका वाली सीरीज़ में रिसेंटली खिलाया था, लेकर क्यों नहीं आए आप? बुमराह बाहर हुआ, आप शामी अंदर ले आए। शामी को मार भी पड़ती है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन कहीं माफिया ने ये भी सोचा कि अब अच्छे ही बॉलर सारे खिला लेंगे तो इंडिया की जो दूसरी टीम इंडिया के खिलाफ बैटिंग पर आएंगी तो वो जब बड़ा स्कोर करेंगी तो वो कौन खाएगा? तो वो खाने के लिए अश्विन और शामी जैसे प्लेयर टीम में होने चाहिए। फिर हार्दिक पांड्या, बीसीसीआई के फेवरेट, अमित शाह जी के बेटे जय शाह के फेवरेट, गुजरात टाइटन आपको कब भी दिया था आईपीएल के अंदर, हार्दिक पांड्या जीतेगा। यही प्रोडिक्शन जी, जब पूरी दुनिया की प्रोडिक्शन नहीं थी कि गुजरात जीतेगा, पांड्या जी आगे आए और पांड्या जी लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं फिलहाल, हर जगह छाए हुए हैं रॉक स्टार बनकर। ऋषभ पंत, देखते हैं कब भाईजान को बारी मिलती है और उर्वशी से भी कब जान छूटती है। अक्षर पटेल हलाल का प्लेयर हमेशा से मैंने बोला है, और बैटिंग ना सही इतनी ज़बरदस्त, लेकिन जिस दिन बैटिंग की इनकी ज़रूरत पड़ेगी एमरजेंसी में तो ये उधर भी कहीं ना कहीं चार चांद लगा ही देते हैं। और बॉलिंग से मेरा ख्याल है कि ऐसा एक प्लेयर होना ही चाहिए। अब दीपक हुडा और अक्षर पटेल के अंदर यही चीज़ चलेगी, कब तक अक्षर पटेल परफॉर्मेंस दे सकते हैं, यही मतलब कि सिचुएशन क्रिएट रहेगी। और अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर दीपक हुडा की एंट्री हमें शायद होते हुए नज़र आ जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की सीरीज़ में। हर्षल पटेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा करियर है इनका भी हर्षल पटेल का। T20 बॉलर है, ठीक है, माना आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकिंग है, जो आईपीएल में परफॉर्म करता है वो इंडियन टीम में होता है, लेकिन मेरी नज़र में इनसे भी अच्छे बॉलर आईपीएल के अंदर हम देख चुके हुए हैं। और ज़्यादा देर अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो इनकी भी, मतलब कि इंडियन टीम के अंदर इस वक्त पूरी लड़ाई चालू है, पीछे बैकअप प्लेयर्स भी तैयार है, तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंडिया का कमाल है। मतलब कि हर प्लेयर को अपनी जगह रखने के लिए पूरा लड़ना पड़ना है, नहीं तो अगला प्लेयर उसी के कैलिपर का तैयार है उसकी जगह रिप्लेस करने को। सूर्या कुमार यादव काफ़ी चर्चा में है और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे पाए बड़े मैच में, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव कोई ना कोई रिकॉर्ड अगर बना दे वर्ल्ड कप में तो वो वो कहते हैं ना कि गोल्डन मोमेंट्स ऑफ सूर्या कुमार लाइफ और इनके फैंस, वो हमेशा के लिए इतिहास में रच जाएंगे। अगर सूर्या कुमार यादव ने कोई तेज़ 50, कोई 100, कोई 80, कोई 70 रन इधर बटोर लिए, क्योंकि इनकी जो शॉट्स हैं
वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं एबी डिविलियर से मिलती जुलती हैं, और वाकई ही वो जो कलाई का इस्तेमाल है बैठकर, वो एबी डिविलियर से काफ़ी रिजेंबलेंस खाता है। जसप्रीत बुमराह अफसोस की बात वर्ल्ड कप से बाहर है। अब आ जाते हैं इंडियन टीम की खामियों पर। इंडियन टीम की बॉलिंग कोई इतनी बड़ी बॉलिंग नहीं है। ये भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, या हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, रविचंद्र अश्विन, सिद्धीप सिंह, बड़ी टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजी जैसी टीमों के खिलाफ, और पाकिस्तान से भी जैसे जीते हैं, अच्छा भला पाकिस्तान को इन्होंने आते ही निटा लिया था, लेकिन फिर 160 स्कोर बनवा देना, ये कहीं ना कहीं बॉलिंग जो है वो आपको कमी नज़र आई है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का ना होना एक बहुत बड़ा डेंट है, नो डाउट, ठीक है। और अगर आप बात की जाए और कोई बॉलर की, और कोई अगर आप कहें प्लेयर की, तो बैटिंग लाइनअप इंडिया की शुरू से ही स्ट्रांग रही है। बैटिंग के अंदर हम कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन अश्विन के ऊपर भी आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप अगर चहल को नहीं बीच में डाल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं खतरे में रह रहे हैं। जी हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया खतरे में पड़ चुका हुआ है जैम्पा के ना होते हुए। एस्टन अगर कब तक बॉल, कितनी को अच्छी बॉल डाल लेंगे। यहाँ पर अर्शदीप सिंह भी कोई इतने, वो कहते हैं ना कि टॉप के बॉलर नहीं है। दीपक चहर क्यों नहीं है यहाँ पर, दीपक चहर क्यों नहीं है, जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं है। इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले बुमराह की इंजरी आप दिखा रहे हैं दुनिया को, क्यों दिखा रहे हैं। और हालांकि बुमराह फिट लड़का है। ऐसे लड़कों को कभी भी फिटनेस का कुछ भी नहीं होता, ये खेलने के लिए, लड़ने के लिए आते हैं। ये सिर्फ, मैंने हमेशा बताया, इंजरीज ड्रामेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होती। जब तक कोई सीरियस ग्राउंड के अंदर कुछ ना हो, या नेट प्रैक्टिस में कुछ ना हो, तब तक मैं नहीं मानता कोई इंजरी है। दीपक चहर का होना वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ज़रूरी था। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। हाउ मच ऑस्ट्रेलिया लव्स इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में जितना प्रेम है, वो दुनिया में भी किसी क्रिकेट बोर्ड के बीच में नहीं है। पहली तो ये चीज़ इंडिया के कप फेवर में बैठती है जाकर। दूसरी चीज़ जो इंडिया की कप फेवर में नहीं बैठती, वो मैंने आपको बता दी है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है। मोहम्मद शामी की अगर आप बात करते हैं, तो मोहम्मद शामी जो है वो रन लीक करते ही करते हैं। मोहम्मद सिराज जैसे भी बॉलर थे, नाम लेने लगे तो नवदीप सैनी, पता नहीं कौन कौन से बॉलर हैं, उमरान मलिक वगैरह, काफ़ी बॉलिंग अटैक था। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार अगर इन स्विंग आउट स्विंग नहीं कर पाए टाइम पर, तो काफ़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, ये मैं आपको भी लिख के दे रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार को वो बॉलिंग करनी पड़ेगी जिसके लिए वो जाना जाता था आज से 2-4 साल पहले। भुवनेश्वर कुमार को, भुवी को, वो बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। चहल को टीम में वापस लाना ही होगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है। अगर इंडिया ने ये चीज़ें, ये कॉलम ना फिल किए, तो अफसोस के साथ कहता हूँ फिर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता नज़र आ रहा है मुझे। कई चीज़ें हैं इंडिया की फेवर में, और वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन कहाँ तक खेलेगा। इंडिया कप विनर के अंदर जो अगर आप देखेंगे, तो फेवरेट नहीं खुला था, लेकिन अभी फेवरेट खड़ा हुआ है। वर्ल्ड कप विनर्स, वर्ल्ड कप के भी भाव अगर आपको मैच कप के चाहिए हो, तो व्हाट्सएप पर आके मुझे लें, डिपॉजिट कराएं, उसी वक्त कप लगाएं, फाइनल के बाद आके अपना पैसा लेकर जाएं जीत कर। यहाँ पर इंडिया ₹2.45, 45 पैसे सॉरी आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से यही रो रहा हूँ कि दीपक चहर जैसा बॉलर कहाँ पर है, जो आते ही पहले 2 ओवरों में एक एक दो विकेट गिरा जाता है, और जिसकी वजह से टीमों को डेंट पड़ जाता है, रिकवरी मोड में चली जाती हैं वो, कि आप भैया स्लो खेलो, या रन बनाओ, या तेज़ खेलो, या फिर स्टेट ही मैच हार दो। इंडिया वर्ल्ड कप जीतती मुझे सिर्फ अपने बैटिंग के सर पर नज़र आ रही है, बॉलिंग के सर पर नहीं नज़र आ रही है। इनसे अच्छे बॉलर दूसरी टीमों के पास हैं, न्यूजी के पास हैं, साउथ अफ्रीका के पास हैं। इंडिया का अगर हम ग्रुप निकालें, इंडिया का ये ग्रुप है, तो इसके अंदर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो मुकाबला होने वाला है वो बड़ा टफ टाइम मुकाबला होने वाला है, ठीक है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये खेल चुके हुए हैं। रह गया जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नीदरलैंड, तो इंडिया तो अगले फेज़ में जाना ही वाला है, ग्रुप स्टेज में आगे जाना ही वाला है। फिर अगर मुकाबला पड़ता है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ, वहाँ पर आगे काफ़ी दिक्कत जो है वो खड़ी हो सकती है इंडियन टीम के लिए। लेकिन ये जो ग्रुप स्टेज बनाई गई है,
इंडिया के लिए मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरी एक टीम जो है कप विनर के लिए पहली टीम लगा लें आप, वो है इंडिया। कुछ है चीज़ें इंडिया के स्क्वाड के अंदर जिसकी खामियां मैं कब से कर रहा हूँ, कब से निकाल रहा हूँ, तभी इंडिया जो है वो एशिया कप नहीं जीत पाई, पिछला वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाई। लेकिन अब आगे इंडिया का जो बेसिकली ऊपर से बीसीसीआई का स्टाफ बदला है, काफ़ी चेंजेस हुई हैं, वो एक राहत का लम्हा है इंडियन टीम के लिए। और यहाँ पर इंडियन टीम को चाहिए कि उस राहत के लम्हे का पूरा फ़ायदा उठाकर ये वर्ल्ड कप जीत जाए। अपनी एक टीम वर्ल्ड कप से पहले ही बोला हुआ था कि इंडिया दूसरी, कल इंग्लैंड जो है बारिश के सबब हारी है, लेकिन अभी न्यूजीलैंड भी क्या कहते हैं रेन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई, एक एक पॉइंट आ गया। ऑस्ट्रेलिया भी बुरी तरह हारी हुई है। तो अभी इंग्लैंड का कुछ बिगड़ा नहीं अगर अगले मैच इंग्लैंड अच्छी तरह जीत लेती है। इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये तीन टीमें हैं जिनके ऊपर वर्ल्ड कप के ऊपर मतलब के बाजी खेली जा सकती है। पाकिस्तान का जो आज मैच है जिम्बाब्वे के साथ, वो बड़ा ही भयानक किस्म का मैच है, देखना पड़ेगा क्या होता है। उसकी कुछ यादें पुरानी वो पाकिस्तान की अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया के टीम के लिए यही है कि जहाँ भाव आएगा मैं इंडिया ज़रूर लगाऊंगा। लास्ट मैच पे भी टेलीग्राम के ऊपर, अगर हमने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन करें, इंडियन टीम ही मैंने विन दी थी। और अगले भी मैचों के अंदर मैं इंडिया के साथ ही चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर भविष्यवाणी की बात की जाए तो इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।